हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेक्शन ए के अंदर रुधिर और परिसंचरण की कार्यकी में पिछले लेक्चर में हमने रक्त स्कंदन की क्रियाविधि को कंप्लीट कर लिया है। यानी जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, रुधिर स्कंदन की जो प्रोसेस है किस प्रकार से संपन्न होती है उसकी स्टडी हम कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम हृदय की संरचना की स्टडी करेंगे कि हार्ट की स्ट्रक्चर या संरचना किस प्रकार की होती है। सेकंड, हमारे अंदर या ह्यूमन के अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, उसकी स्टडी हम आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। सबसे पहले हार्ट की एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है कि हार्ट के अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर हार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हार्ट का हम यदि डायग्राम बनाएं, हार्ट के डायग्राम के थ्रू हमें उसके अंदर पाए जाने वाले आलिंद और निलय के बारे में समझना है। उसके बाद ऑरिकल वेंट्रिकल, उनके बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, उनके बारे में समझना है। वीना केवा के बारे में, पल्मोनरी बीन, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, इन सब स्ट्रक्चर किस तरह से हार्ट से कनेक्ट होती है उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हृदय की स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है हृदय की संरचना। अब हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स या ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो ये आउटर कवरिंग हमने हार्ट की बनाई है। आउटरी रूप से इस तरह से स्ट्रक्चर मिलती है, एक बंद मुट्ठी के समान हृदय की स्ट्रक्चर या संरचना होगी। सेकंड, थोड़ा सा ये टिल्ट पाया जाता है। जो टेढ़ा हमने बनाया है इसलिए बनाया है क्योंकि हार्ट की जो पोजीशन है वो टिल्ट पोजीशन में होती है, टेढ़ी पोजीशन में ये पाई जाएगी। नेक्स्ट, इसके अंदर की ओर ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, या हम इन्हें बोल सकते हैं आलिंद और निलय इसके अंदर पाए जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर के अंदर डिवाइड होता है, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। ये जो हमने बनाई स्ट्रक्चर, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगी। बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच, यानी ये जो पोर्शन है बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच एक वाल्व पाया जाता है, एक कपाट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक वाल्व या कपाट बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में उपस्थित होता है। इस तरह का वाल्व होगा जिसे बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है या मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो दायां आलिंद और दायां निलय है इसके बीच भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो ये आलिंद और निलय के बीच में पाए जाने वाले वाल्व है। इनके अलावा जो हार्ट स्ट्रक्चर है इसमें एक स्ट्रक्चर होगी वीना केवा। पहले हम बनाते हैं आर्टरी, जो एरोटा है वो वाला हिस्सा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये जो एरोटा है ये नीचे की ओर कनेक्ट होता है। इसका कनेक्शन जो पाया जाएगा नीचे की ओर वेंट्रिकल के अंदर या निलय से ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो ये एरोटा स्ट्रक्चर है, महाधमनी जिसे बोला जाता है, और ये स्ट्रक्चर नीचे की ओर किससे जुड़ी रहती है, जो निलय पाया जा रहा है उस निलय से अटैच ये संरचना मिलेगी। नेक्स्ट, ये एरोटा हो गई महाधमनी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ी धमनी है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी पाई जाती है। जो बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, बायां निलय है, दायां आलिंद है, दायां निलय। बाएं आलिंद के अंदर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड को लाया जाता है। इस बाएं आलिंद में
जो ब्लड को लाने का काम करेगी, उन स्ट्रक्चर्स को हम पल्मोनरी वीन कहते हैं। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे पल्मोनरी वीन है क्या। फुफ्फुसीय शिरा इनको बोला जाता है, और फुफ्फुसीय शिरा हृदय के अंदर फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाने का काम करती है, पल्मोनरी वीन कहलाती है। ये एरोटा है, एरोटा स्ट्रक्चर क्या काम करती है, जो इसके अंदर ब्लड की प्योरिफिकेशन होगा, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, इनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भेजने का काम करती है। इनके अलावा एक आर्टरी पाई जाती है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के नाम से उसको जाना जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो स्ट्रक्चर है इस वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और इस आर्टरी का पीछे की ओर से किस वाले भाग से कनेक्ट होगी, वेंट्रिकल से। इसे आउट पीछे पार्ट से हम इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, इस वाले भाग से ये कनेक्ट होगी। ये पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है। इनके अलावा जो ये वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, दायां आलिंद वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इस दाएं आलिंद में ऊपर की ओर से वीना कैवा स्ट्रक्चर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा है, वो प्रेजेंट होती है। और ये वीना कैवा जो शरीर से अशुद्ध रुधिर है उसको किस में लाने का काम करती है, दाएं आलिंद के अंदर लाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अब इनका हम थोड़ा सा नामांकन करें कि नॉमेनक्लेचर इनका क्या है। सबसे पहले हार्ट के बाहर चारों ओर जो कवरिंग पाई जा रही है, ये जो कवर है इस कवर को बोला जाता है पेरिकार्डियम। ये कवर क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में ध्यान ये रखना है, पेरिकार्डियम जो एक लेयर हमें दिखाई दे रही है, ये एक परत दो परतों से मिलकर बनी होती है। यानी ये जो पेरिकार्डियम है इस तरह की स्ट्रक्चर है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, ये पेरिकार्डियम है। इनके अंदर जो तरल भरा रहेगा, दोनों परतों के बीच में एक तरल उपस्थित होता है। इस तरल को पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल तरल कहते हैं। यानी ये जो एनवलप या आवरण हमें दिखाई दे रहा है, दो परतों से बना हुआ है, एक बाहरी परत एक आंतरिक परत। दोनों परतों के बीच में जो स्थान होगा वहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल तरल कहा जाता है। पेरिकार्डियल तरल जो हृदय है उसकी घर्षण से सुरक्षा करता है, फ्रिक्शन या घर्षण से बचाने का काम इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हार्ट के अंदर चार कोष्ठ पाए जाते हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। तो ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हिस्सा है इसका, ये बाईं साइड है, लेफ्ट साइड है। बायां आलिंद, ये बायां आलिंद है, ऑरिकल भी इसे बोलते हैं, और ये वाला जो है दायां आलिंद है, दायां आलिंद राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, ये दायां आलिंद कहलाता है। इसी तरह से ये वाली जो स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल या निलय, दायां निलय, और ये स्ट्रक्चर बायां निलय। तो हृदय जो है चार कोष्ठों में बटा होता है, जिनमें से दो आलिंद और दो निलय होंगे, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इन चार कोष्ठों में हृदय बटा होगा। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच एक बॉल्व पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, और इस बॉल्व को, इस कपाट को ट्राइकस्पिड बॉल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल्व इसे कहा जाता है। अब ट्राइकस्पिड क्यों बोला है, इसमें ये ट्राइकस्पिड बॉल्व है, इसको बड़ा करके देखा, इस तरह से इसके अंदर तीन कस्प होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी इसमें तीन फोल्ड पाए जा रहे हैं, तीन बलन पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ट्राइकस्पिड बॉल्व। ये जो बॉल्व बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच है,
ये जो बॉल्व हमें दिखाई दे रहा है, इस बॉल्व को बाइकस्पिड बॉल्व, बाइकस्पिड बॉल्व या मिट्रल बॉल्व बोला जाता है। बाइकस्पिड बॉल्व या मिट्रल बॉल्व। और बाइकस्पिड बॉल्व में क्या होगा, दो कस्प पाए जाते हैं, इस तरह के दो कस्प होंगे, फर्स्ट कस्प दूसरा कस्प, इसलिए इसको बोला गया है बाइकस्पिड बॉल्व। तो सिंपल सा ध्यान ये रखना है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच ट्राइकस्पिड बॉल्व होगा, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच कौन सा बॉल्व पाया जाता है, बाइकस्पिड बॉल्व इसके अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये जो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है ब्लू कलर वाली, इन्हें बोला जाता है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। काम क्या है इनका, फुफ्फुस के अंदर या फेफड़ों के अंदर जब ब्लड को प्योर किया जा रहा है, ऑक्सीजन मिलाई जा रही है, उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ये फुफ्फुसीय शिरा बाएं आलिंद में लाने का काम करती है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है फुफ्फुसीय धमनी, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी आर्टरी के नाम से इसे जाना जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, दाएं निलय में जो इम्प्योर ब्लड होगा, बॉडी से जो अशुद्ध रुधिर आ रहा है, CO2 युक्त रुधिर आ रहा है, उसको ये फेफड़े तक ले जाने का काम करती है, लंग्स तक ले जाने का काम इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा किया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनाई है हमने, इसे एरोटा या महाधमनी कहा जाता है, इसे एरोटा या महाधमनी कहते हैं। महाधमनी का काम क्या होता है, बायां निलय जो है, बाएं आलिंद से प्योर ब्लड किसके अंदर आएगा, बाएं निलय में, और इस प्योर ब्लड को बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। तो शुद्ध रुधिर जो है उसको बाएं निलय से शरीर के विभिन्न ऑर्गन अंगों तक पहुंचाने का काम महाधमनी करती है। ये स्ट्रक्चर महाशिरा कहलाती है। बीना कैवा भी इसको बोला जाता है। बीना कैवा का काम क्या है, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स या अंग हैं उनसे अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध रुधिर मतलब CO2 युक्त रुधिर को किस आलिंद के अंदर लेकर आना, दाएं आलिंद के अंदर लेकर आने का काम महाशिरा के द्वारा किया जाता है। दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न महाशिरा। ऊर्ध्व महाशिरा बॉडी के अपर पार्ट से अशुद्ध रुधिर को लाएगी, निम्न महाशिरा हमारे बॉडी के नीचे वाला जो हिस्सा है, पैरों वाला जो हिस्सा है, उससे अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाने का काम करती है। तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। एक आवरण जो मिलेगा पेरिकार्डियम, दो झिल्लियों से बना है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, दोनों के बीच तरल, पेरिकार्डियल तरल, जो हार्ट की प्रोटेक्शन का काम करेगा। सेकंड, 4 चैम्बर के अंदर हम हार्ट को बांट सकते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हार्ट के बाएं पार्ट में, बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रुधिर होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होगा। दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर, CO2 युक्त रुधिर होगा। इसके बाद महाशिरा जो है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर को किस में लाती है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो कपाट या वॉल्व मिल रहा है उसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 फोल्ड या बलन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला गया है। नेक्स्ट जो महाधमनी है बाएं निलय से जुड़ी रहती है, बाएं निलय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में लेकर जाती है। बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच पाया जाने वाला वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व कहलाता है। इसमें 2 कस्प होते हैं, इस तरह के 2 कस्प मिलेंगे, इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहा जाता है। फिर नेक्स्ट फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी का काम क्या है, दाएं निलय में जो इम्प्योर ब्लड होगा, दाएं आलिंद से जो इम्प्योर ब्लड दाएं निलय में आ रहा है, उस अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक ले जाने का काम फुफ्फुसीय धमनी करेगी। फेफड़े से शुद्ध रुधिर को
बाएं आलिंद में लाने का काम फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किया जाता है। तो ये हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना कहलाती है। ये हार्ट की आंतरिक संरचना है। इस तरह की स्ट्रक्चर हार्ट में हमें दिखाई देती है। तो अभी ये हार्ट की हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसी के अंदर हमको हेडिंग पढ़नी है, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण यानी मनुष्य के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है या परिसंचरण है, डबल सर्कुलेशन मिलेगा, दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा। दोहरा परिसंचरण क्यों बोला है? क्योंकि जो ब्लड का परिसंचरण है उसमें हार्ट में से या हृदय में से रुधिर 2 बार गुजरता है। 2 बार गुजरने के कारण जो परिसंचरण है उसे दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब किस तरह से ये दोहरे परिसंचरण की प्रोसेस होती है? इसमें सबसे पहले बीच में हमारा कौन सा भाग है? हार्ट वाला। जैसे हार्ट बना दिया हमने, ये हार्ट वाला पार्ट है। हार्ट में आलिंद, नीचे क्या पाए जाएंगे? निलय। यहाँ भी ये आलिंद और नीचे क्या प्रेजेंट होता है? निलय प्रेजेंट है। ये हार्ट वाली स्ट्रक्चर है। ऊपर फुफ्फुस या हम बोल सकते हैं क्या है? फेफड़े। शरीर के विभिन्न भाग। 3 पार्ट्स के अंदर हम इस डायग्राम को डिवाइड कर सकते हैं। हार्ट, ये हार्ट स्ट्रक्चर है, हृदय संरचना है, ये हार्ट है, फेफड़े या फुफ्फुस, और थर्ड शरीर के विभिन्न भाग। अब दोहरे परिसंचरण के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रुधिर है, CO2 युक्त रुधिर है, उसको बिना कहवा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को बिना कहवा या महाशिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा किस में लाया जाता है? बाएं आलिंद के, दाएं आलिंद के अंदर लाया जाता है। यानी महाशिरा शरीर के विभिन्न भाग है, ऑर्गन है, उनसे अशुद्ध रुधिर को महाशिरा किस भाग में लाती है? दाएं आलिंद के अंदर लाती है। दाएं आलिंद से यह जो अशुद्ध रुधिर है ये किसके अंदर एंटर करता है? दाएं निलय में। महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को लाई, किसके अंदर एंटर कर गया? ये दाएं आलिंद से दाएं निलय में अंदर एंटर कर गया। दायां जो निलय है, इस दाएं निलय से यह अशुद्ध रुधिर दाएं निलय से यह अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है? फुफ्फुस या फेफड़े में ले जाया जाता है। इम्प्योर ब्लड आया महाशिरा से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसिया फेफड़े में ले जाती है। CO2 युक्त रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है। ये फर्स्ट इसके अंदर सर्कुलेशन या परिसंचरण हो गया। फर्स्ट सर्कुलेशन, पहला परिसंचरण, शरीर के विभिन्न भाग से महाशिरा अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त का मीनिंग है CO2 युक्त रक्त को, कहाँ लेकर आई? बाएं आलिंद में, सॉरी दाएं आलिंद में लेकर आई, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ब्लड गया दाएं निलय में, दाएं निलय से इस रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फुफ्फुस में पहुंचा दिया गया। पहला परिसंचरण यहाँ कंप्लीट है। सेकंड वाले के अंदर क्या होगा? जो ये CO2 युक्त रुधिर आया है फेफड़ों में, इसमें से CO2 को हटाया जाता है, ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। इसके बाद जो शुद्ध रुधिर है,
शुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किसके अंदर लाया जाता है? बाएं आलिंद में। फेफड़ों में ब्लड आया, रक्त आया, उसकी CO2 को हटाया गया फेफड़ों में, और फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है, प्योर ब्लड जो है, उस शुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय शिरा कौन से भाग में लाती है? बाएं आलिंद के अंदर लाती है। बाएं आलिंद से यह शुद्ध रुधिर किसके अंदर आता है? बाएं निलय में आएगा। बाएं निलय से इस शुद्ध रुधिर को महाधमनी द्वारा, इस शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। यानी यहाँ पर एक बार अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण हुआ है, सेकंड टाइम में किसका हुआ है? शुद्ध रुधिर का, O2 युक्त रुधिर का परिसंचरण हुआ है। इसलिए हमारे अंदर जो रक्त का परिसंचरण है उसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। अब एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ स्टार्टिंग से। मनुष्य के अंदर हृदय में दोहरा परिसंचरण मिलता है। एक परिपथ जो होता है वो होता है हृदय और फेफड़े के बीच। हृदय और फेफड़े के बीच जो परिपथ होगा उसे बोला जाता है फुफ्फुसीय परिपथ। फुफ्फुसीय परिपथ। फुफ्फुसीय परिपथ किस किस के बीच में पाया जाएगा? हृदय व फेफड़े के बीच। फुफ्फुस या फेफड़े के बीच, हृदय और फेफड़े के बीच ये परिपथ पाया जाएगा। सेकंड जो परिपथ होता है देहिक परिपथ। देहिक परिपथ। देहिक परिपथ किसके बीच होगा? हृदय व शरीर के अंगों के बीच। शरीर के अंगों के बीच होगा। दो तरह के परिपथ चलते हैं। फुफ्फुसीय परिपथ कौन सा वाला है? हार्ट और फेफड़े। जो हृदय है और फेफड़े हैं, इनके बीच जो परिपथ है उसे बोला जाता है फुफ्फुसीय परिपथ। हृदय और शरीर के विभिन्न अंग, इनके बीच जो परिपथ मिलेगा उसे किस नाम से जाना जाता है? देहिक परिपथ। इस परिपथ के अंदर क्या होगा? सबसे पहले हम शरीर के विभिन्न भागों से, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद से यह अशुद्ध रुधिर कौन से भाग में प्रवेश करेगा? दाएं निलय में। दाएं आलिंद से ये अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में प्रवेश करेगा। ये वाला जो परिपथ है देहिक है। शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध रुधिर को महाशिरा दाएं आलिंद में लाई। दाएं आलिंद से किस में चला गया? दाएं निलय के अंदर। सेकंड, बाएं आलिंद में जो शुद्ध रुधिर है उसको किस में भेजा जाता है? बाएं निलय में। बाएं निलय के अंदर। बाएं निलय से शुद्ध रुधिर को महाधमनी या एरोटा के द्वारा, महाधमनी को ही बोला जाता है एरोटा, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो ये जो परिपथ यहाँ पर बना है, इस परिपथ को दैहिक परिपथ कहते हैं। दैहिक परिपथ, ये दैहिक परिपथ कहलाएगा। सेकंड, जो फुफ्फुसीय परिपथ है वो किस किस के बीच है? हार्ट और फेफड़े के बीच। अब इसमें क्या होगा? महाशिरा जिस अशुद्ध रुधिर को लाई है, दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आया। दाएं निलय से यह अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस में या फेफड़े में जाता है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध रक्त को या अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुस या फेफड़े में लेकर जाती है। फुफ्फुस में इस अशुद्ध रक्त में से CO2 को निकाल लिया जाएगा, उसको शुद्ध कर दिया जाएगा।
फेफड़े इस रक्त में से CO2 को निकाल लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। इसके बाद शुद्ध रुधिर फेफड़े से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा किस में प्रवेश करेगा? बाएं आलिंद के अंदर। तो ये जो परिपथ पाया जा रहा है, ये परिपथ हृदय और फुफ्फुस के बीच जो परिपथ उपस्थित है, इस परिपथ को फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। इस परिपथ को फुफ्फुसीय परिपथ कहा जाता है। और इस परिसंचरण में रक्त 2 बार हृदय से गुजर रहा है। फर्स्ट टाइम ये गुजरा है, फर्स्ट टाइम ये ब्लड है यहाँ से आ गया, फर्स्ट टाइम यहाँ पर गुजरा पहली बार। दूसरी बार जो फेफड़े से आया बाएं आलिंद से बाएं निलय और बाएं निलय से शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के द्वारा गया। 2 बार यहाँ रक्त को हृदय से गुजरना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो ये मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहलाता है। थैंक यू।